और दिलचस्पी से नजदीक आने वालों को देखने लगा। औरत के मुहाफिज मेरे नजदीक आ गए। तब उनके घोड़े मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। मेरे घोड़े को यह बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो पिछले पैरों पर खड़ा होकर गुस्से से हिनहिना रहा था। चक्कर लगाने वाले काफी देर तक शुगल करते रहे। मैं औरत की शक्ल देख रहा था। बला की खूबसूरत थी, जवान और संडोल जिस्म के मालिक, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत थी। चमकदार दांत भेड़ियों की मानद थे, भवें ऊपर को मुड़ी हुई थी और उसके होंठ इस तरह सुर्ख थे जैसे किसी का खून पी कर आई हो। ताहम उसकी गर्दन सफेद और सुराहीदार थी, शाने भरे हुए और गुदाज थे। सीना खूब उभरा हुआ था, कमर पतली थी, कोहले भारी और खमदार उभार लिए हुए थे। रानी कसरती और संडोल थी और पिंडलियां हसीन पीचो खम रखती थीं, लेकिन चेहरे की वहशत शायद वहशत ही उसे दूसरी औरतों से मुमताज कर रही थी। मैं दिलचस्पी से उसे देख रहा था, तब एक नुकीली ताड़ी वाला मेरे नजदीक आया और उसने अपनी तलवार के नोक मेरी गर्दन पर रख दी। मैंने चौंक कर देखा और मेरे तेवरियों पर बल पड़ गए। भला यह बदतमीजी मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकता था। चुनाचे मैंने पीछे हटकर उसकी तलवार पर हाथ डाल दिया और एक झटके से उसे घोड़े से नीचे घसीट लिया। तलवार अब मेरे हाथ में थी। मैंने उसे दस्ते की तरफ से पकड़ा और पूरी कुव्वत बाजू के मुजाहरे के तौर पर उसके घोड़े की पुश्त पर वार किया। मेरे बाजू की कुव्वत और तलवार की काट घोड़ा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। खून उछलने लगा और नीचे गिरे हुए आदमी का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना पाँव उसके सीने पर रख दिया और अब किसकी मजाल थी कि मेरे पाँव को हटाकर निकल जाए। मेरे गिर्द दौड़ते हुए घोड़े रुक गए। सबके सब हैरत से घोड़े के मुनकसम टुकड़ों को देख रहे थे। औरत के चेहरे पर वहशत भी किसी कदर कम हो गई थी और इस पर हैरानी का और हैरत का हुस्न नजर आने लगा था। लेकिन फिर वो एकदम चौंकी और तेज आवाज में अपने साथियों से बोली, क्या तुम अंदाजा लगा चुके हो कि इसका कबीला पहाड़ों में पोशीदा नहीं है? हाँ, यहाँ इसके अलावा और कोई नहीं है, एक दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। तब ये गौल से भटका हुआ हिरन है, इसे मारो, औरत ने कहा। मैं उसकी गुफ्तगू बखूबी सुन रहा था। मेरे इल्म के मुताबिक वो बाबली जुबान बोल रही थी। चुनाचे मैंने दोनों हाथ उठाए और उन्हें एक मखसूस अंदाज में हिलाने लगा। तमाम जांबाज मुझे घूरने लगे। मैंने औरत को मुखातिब किया, मुझे अंदाजा है कि तू इनकी सरदार है और मैं जानता हूँ कि तू बेवजह इनकी जिंदगियों से खेलना पसंद न करे। तूने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाया और गलत इल्फाज अदा किए तूने मेरे लिए। मैं गौल से भटका हुआ या बिछड़ा हुआ हिरन नहीं हूँ, बल्कि बदमस्त हाथी हूँ जिसके जुलूम में तबाही और बर्बादी है। चुनाचे तेरा फर्ज है कि बेगुनाह मरने वालों को कुत्ते की मौत से महफूज रख। मैं तेरे पूरे लश्कर को कत्ल कर डालूंगा और इसके बाद तेरी सरदारी खत्म हो जाएगी। फिर तू बेयारो मददगार होकर मेरे रहमो करम पर होगी और इस वक्त तू सोचेगी कि काश तू मेरे साथ अच्छा सलूक करती और इससे तबाही से दो चार न होती। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शेखीबाज घोड़े की पुष्ट पर तेज धार तलवार आजमा कर समझ रहा है कि तू बहुत ताकतवर है, लेकिन नीलान के गुजर का एक बार तुझे जमीन पर दराज कर देगा। तेरे पांव चट्टानों में घुस जाएंगे। शाकूस की तलवार तेरे जिस्म को कीमा कर देगी। मेरे लश्कर में सब इस चूहे आयूज की तरह कमजोर नहीं है। और उसने खूबसूरत दांत वहशियाना अंदाज में पीसते हुए कहा, मैं तुझे दोस्ती की पेशकश करता हूँ, लेकिन अगर तू खून बहाए बगैर मेरी दोस्ती कबूल नहीं कर सकती तो इन्हें भेज दे जिन पर तू नाज करती है, और जिनकी मौत पर बाद में अफसोस करे तो देखेगी को मेरे एक वार की ताब न ला सकेंगे। और इसके बाद भी अगर तू अपने लश्करियों की मौत की ख्वाहिशमंद है तो मैं तेरे सामने इन सब का खून बहा दूंगा। बाद में तुझे रंज हो तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना होगी। फेरोन, शाकूस, बाबूस आ गया हो, इसे जुबान दराजी का मजा सिखाओ। औरत अकब में रुक करके बोली और मैंने नीचे दबे हुए चूहे पर से पाँव हटा लिया। फिर उसकी कमर में पाँव फंसा कर उसे पाँव ही से उसके लश्करियों की तरफ उछाल दिया, जो अगर उसे संभाल न लेते तो किसी चट्टान पर गिरकर उसके जिस्म की तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा हो जाती। उसके बाद मैं इन तमाम हाथी नुमा इंसानों को देखने लगा जो अपने घोड़े बढ़ाते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। उनमें से एक के हाथ में गुरस था, लेकिन ये गुरस अगन्नास के गुरस का एक टुकड़ा भी न था। बाकी दो तलवारें लिए हुए थे। वो तीनों खूनखार अंदाज में मेरी तरफ लपके। सबसे पहले गुरस का वार हुआ था। मैंने उस वार को हाथ पर रोका और फिर गुरस बरदार को गुरस समेत घोड़े से उठाकर नीचे पटक दिया, लेकिन उसके साथ ही खटाखट मेरे जिस्म पर तलवार के दो वार हुए, लेकिन मैंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता हरीफ तलवारबाज घोड़ों को चक्कर देकर फिर मेरी तरफ आ रहे थे। जो ही वो मेरे करीब पहुंचे मैंने दोनों घोड़ों की एक एक टांग पकड़ ली। घोड़े मुंह के बल नीचे जमीन पर गिरे और सब देख रहे थे कि घोड़ों पर से गिरने वालों के भेजे पाश पाश होने में मेरा कोई कसूर नहीं था। अलबत्ता फेरोन बहुत उछल कूद कर रहा था, इसलिए मैंने उसके गुरज को उसके सीने पर दे मारा। गुरज उसकी हड्डियों से गुजरता हुआ जमीन से टकराया था। तब मैंने उसे फेंक दिया और एक तरफ हट गया। हैरतज़दा औरत घोड़े से उतर रही थी और अब वह आंखें पाड़े मेरी तरफ देख रही थी।
फिर वो आहिस्ता से बुड़बड़ाई, क्या तू मेन पाल है? ये क्या होता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तू कौन है? बेशक तू वैसा ही है जैसा कहता है। तूने किस आसानी से इन तीनों को मार डाला जो 30 बार भारी थे। मैं बड़े इत्मीनान से तेरे इस लश्कर को कत्ल कर दूंगा जो एक फौज की हैसियत रखता है। चूंकि तूने वही किया जो कहा था, इसलिए अब मैं तुझे आजमाने की हिम्मत नहीं रखती। बता तेरा कबीला कौन सा है और कहाँ है? वो मुस्तरिबाना अंदाज में बोली। मैं बजाते खुद अपना कबीला हूँ और मेरे कबीले में मेरे अलावा और कोई नहीं है। तब तो मेन पाल नहीं हो सकता, लेकिन सितारों ने बताया था कि वो सिर्फ मेन पाल होगा जो मेरे इंतकाम की आग सर्द करेगा। क्या तू सितारा शनास है? मैंने उससे पूछा। हाँ, और मुझ जैसा सितारा शनास पूरे बाबुल या नैनवा में ना होगा, मगर तू फातिह आजम मेन पाल नहीं है। इस बात पर मुझे दुख और हैरत है और मैं तेरा ये दुख नहीं बांट सकता। मगर तू कौन है और तेरा नाम क्या है? मैं इंतकाम की देवी इश्तार हूँ और मेरी पेशानी पर ऐशीरी की लकीर दिखी हुई है। वो दांत पीसते हुए बोली और मैं उसके अल्फाज पर गौर करने लगा। इंतकाम का कोई मामला मालूम होता था, लेकिन फिर ये मेन पाल कौन है जिसका वो इंतजार कर रही है? मैं आशीरी को नहीं जानता, मैंने कहा। मनाई कुत्ता, मनाइयों का बुज़दिल खुदा जो मजबूत दीवारों में बैठकर खुदाई के झूठे दावे करता है और मैदान जंग से यूं लरसता है जैसे शजरे लरसा। उसने भेड़ियों के गोल पाले हुए हैं और इन पर नाज करता है। उसने बदस्तूर बिफरे हुए अंदाज में कहा। मैं उसके बोलने के अंदाज को देख रहा था और प्रोफेसर, कुछ भी कहो, कुछ भी समझो, उसके बोलने के अंदाज में मुझे बड़ी कशिश नजर आई। तरहकीकत वो नफरत की खूबसूरत तेवी थी। जब उसके होंठ नफरत से सुकड़ते और कितार में जमे हुए दांत भेड़ियों के दांतों की तरह चमकते और चेहरा तमतमाता तो वो एक अनोखी मखलूक मालूम होने लगती। मेन पाल कौन है जिसका तुम इंतजार कर रही हो? फातिह आजम मेन पाल, जिसके बारे में सितारों की पेशगोई है कि बाबिल और नैनवा पर सबसे तवील हुकूमत करेगा। हाँ, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ ताकि अरबेला के जलते हुए शहर तीरों से छलनी लोगों का पूरा पूरा इंतकाम ले सकूं। उसने जवाब दिया। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? मैंने पूछा। वो इन सब का दोस्त है जो उसकी ताकत तस्लीम कर ले और उन सब का दुश्मन है जो उससे सरताबी करे। वो जरूर इधर से गुजरेगा और उसी के इंतजार में मैं इन पहाड़ों में रुपोश हूँ। मैंने गहरी सांस ली। फिर मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? मैं अपने बारे में तुझे सब कुछ बता चुकी हूँ। तू मुझे अपने बारे में बता, तो कौन है, कहाँ से आया है, क्या इरादे रखता है? इश्तार ने कहा। अगर तू चाहे तो मुझे अपने दोस्तों में पाएगी। हरचंद के तेरे 3 जान निसार मेरे हाथों मारे गए हैं, लेकिन मैं इन्हें हलाक नहीं करना चाहता था, जिसका इजहार मैंने तुझसे किया था। गुजरे हुओं पर गौर करना मेरी सरिश्त में नहीं। तेरी दोस्ती की क्या शराइत होगी और क्या तू मुतमईन कर सकेगा मुझे अपने बारे में? मेरी शराइत कुछ भी ना होगी। हाँ, तू जिस तरह अपना इत्मीनान पसंद करे, तब हमारे साथ गारों में चल, वहीं तुझसे गुफ्तगू करूंगी। उसने कहा और उछल कर घोड़े पर सवार होगी। फिर उसने चंद लोगों की तरफ मुखातब होकर कहा, मरने वालों की लाशें घड़ों में डाल दो, इनके हथियार संभाल लो, हमें इनकी जरूरत है और वो इनकी लाशों से कीमती है, और फिर वापस चले जाओ। उसके गुलाम उसके हुक्म की तामील में मसरूफ हो गए। मैंने अपने घोड़े को तैयार किया, अपना मुख्तसर सामान घोड़े की पुश्त पर लादा और फिर खुद भी उस पर सवार हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चट्टानी फासले तय करने लगे। हमारा रुख उन पहाड़ों की तरफ था जो मैदान के इंतहाई सिरे पर नजर आ रहे थे। मेरा थका हुआ भूखा घोड़ा इस तेजी से नुकीली चट्टानों का रास्ता तय नहीं कर सकता था जिस तेजी से इश्तार का सफेद घोड़ा। तहम मैं उसका साथ दे रहा था और मेरी घोड़े की सुस्त रफ्तारी से उसके खदोखाल के तीखेपन में कुछ नरमी आ गई थी और एक गैर महसूस सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर खिल रही थी। तेरी ताकत की तरह तेरे जिस्म का वजन भी बहुत ज्यादा है, उसने चलते चलते कहा। क्यों? तुझे कैसे अंदाजा हुआ? तेरे घोड़े की सुस्त रफ्तारी है। नहीं, ये भूखा है। इन वीरान पहाड़ियों में इसे घास नहीं मिली है। मेरा ख्याल है इन पहाड़ियों की दूसरी समत घास के मैदान होंगे। क्या तू इन इलाकों में अजनबी है? हाँ। तू कहाँ से आया है? मिस्र से, मैंने जवाब दिया और वो चौंक पड़ी। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोली, तुम मिस्री बाशिंदा है? नहीं, मैंने जवाब दिया और वो फिर चौंक पड़ी। फिर उसने गौर से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अगर तू मिस्री भी नहीं है तो फिर कौन है? किसी तीसरी जमीन का इंसान? मेरे बारे में फिक्रमंद न हो, मैं जो भी हूँ तेरा दोस्त हूँ। तेरे जिस्म की सुनहरी चमक मेरे लिए अजब है। मैंने पहले ऐसे इंसान नहीं देखे। और तेरे आतिशी बाल, क्या तेरे जैसे और भी इंसान रुए जमीन पर मौजूद है? शायद नहीं, मैंने कहा। गोया तू तनहा इंसान है। वो मुस्कुराती और प्रोफेसर मुस्कुराने से उसका खुदखाल बिल्कुल ही बदल गया। वो एक नई औरत मालूम होने लगी, मलीह और दिलकश। हाँ, मैं तनहा हूँ, मैंने उसे पसंदीदा निगाहों से देखते हुए कहा। तब तेरा बाप कौन था? वक्त, मैंने जवाब दिया। और तेरी माँ? कायनात, मैंने जवाब दिया और वो हंस पड़ी। अनोखी है तेरी बातें, मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, तू अजीब है और तेरा ये सुनहरा रंग बहुत भला लगता है। तू ताकतवर बेपनाह है, लेकिन अफसोस कि तू मेन पाल नहीं है। मुझे उसका शदीद इंतजार है। तू आशीरी को कत्ल करना चाहती है, कुत्ते की मौत मारना चाहती हूँ उसे। अचानक उसके खदोखाल फिर बिगड़ गए और उसके चेहरे पर वही दरिंदगी नजर आ लगी। मैं इसे हलाक करने में तेरी मदद कर सकता हूँ। मैंने पेशकश की और वो चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगी। कई मिनट देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, बेशक तू बेपनाह ताकतवर है, लेकिन
आशीरी ने एक अजीम लश्कर जमा कर रखा है। वो खुद मैदान जंग में नहीं आता, उसके सालार फौजों को लड़ाते हैं। चुनाचे उसे कत्ल करने के लिए ऐसे लश्कर की जरूरत है जो पहले उस लश्कर को फना करे, और जब आशीरी बेयारों मददगार रह जाए तो फिर उसे जख्मी कुत्ते की तरह घेर लिया जाए। और उसके लिए मेन पाल ही मौजू है, इसलिए तू इस बारे में ना सोच। मैंने गहरी सांस ली और संभल गया। एक बार फिर मैं दूसरों के मामलात में टांग अड़ा रहा था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, बस हस्बे साबिक यहाँ अपना काम करूं और फिर यहाँ से भी आगे बढ़ जाऊं। चुनाचे मैं खामोश हो गया। हम लोग दुरानी गुफ्तगू मैदान तय कर चुके थे, यहाँ तक कि हम पहाड़ों के नजदीक पहुंच गए और फिर एक तंग दर्रे से दाखिल होकर हम बुलंद तरीन पहाड़ों के दामन में गारों के उन धानों पर पहुंच गए जो तकरीबन 20-20 फुट के कुतर रखते थे। बेशक ये गार ऐसी जगह थी कि हमला आवरों से मुकम्मल तौर पर महफूज रहा जा सकता था। तंग दर्रे से थोड़े थोड़े इंसान गुजर सकते थे और दूसरा कोई रास्ता ऐसा ना था कि इन गारों तक रसाई हो सके। चुनाचे दर्रे में दाखिल होने वाले बआसानी हलाक किए जा सकते थे। इश्तार मुझे लेकर गार में दाखिल होगी। अंदर से गोया पूरी पहाड़ियां खाली थीं, बेहद बुलंद और कुशादा साफ सुथरी, जगह जगह मचलें रोशन थीं। दीवारों में चमकदार पत्थर आवेजा थे जो रोशनी के लिए थे। घोड़ों के लिए स्तबल और दूसरे शोबे अलग थे। गर्ज या गार हर तरह मुकम्मल थे। मैंने इश्तार के इमा पर अपना घोड़ा एक शख्स के हवाले कर दिया और फिर खुद उनके साथ और गार में दाखिल हो गया जो इस बड़े गार से मुल्हिक था। यहाँ फर्श पर नरम बिस्तर बिछा हुआ था, जगह जगह मुख्तलिफ चीजों से आराइश की गई थी। पत्थर की एक चौकी के गिर्द मुझे बिठा दिया गया और फिर इश्तार इस जगह से चली गई। थोड़ी देर के बाद 2 आदमी फलों के ज़रूफ और कहवे के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुए और मेरे सामने रख कर वापस चले गए। फिर इश्तार दाखिल हुई। उसने चुस्त लिबास उतार कर जनाना बाबली लिबास पहन लिया था और इस लिबास में बाबल की हसीना बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। वो बेबाकी से मेरे सामने बैठ गई और उसने मुझे इशारा करके फल खाने की दावत दी और मैं बगैर किसी तकल्लुफ के शुरू हो गया। भूखा था, खूब फल खाए और कहवा पिया, यहाँ तक के सैर हो गया। वो भी मेरा साथ दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास तासुरात नहीं थे। वो मुझसे ज्यादा मुतासर नहीं हुई थी। जब हम फारिग हो गए तो उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तेरा मजहब क्या है? दोस्ती, मैंने जल्दी से जवाब दिया और एक बार फिर मुस्कुरा उठी। तू जो कोई भी कहे, नहायत चर्ब जुबान है। तूने अपने बारे में कई किए गए सवाल को इस खूबसूरती से टाला है कि मैं अभी तक तेरे बारे में कुछ नहीं जान सकी। तेरा खैर नाम क्या है? मैंने किसी सवाल पर तुझे टाला नहीं इश्तार, सब कुछ सच है और सच कहा है और सच कहना मेरी सरिश्त में शामिल है। रहा नाम का सवाल, तो मेरा कोई नाम नहीं है। जिसका दिल चाहा मुझे नाम से पुकारता चलाया है। तू भी जो चाहे नाम दे मुझे एतराज न होगा। हाँ, तूने बताया है कि वक्त तेरा बाप और कायनात तेरी माँ, तब फिर इन दोनों ने तुझे कोई नाम भी न दिया होगा। बहरहाल तू मेरे लिए हैरत अंगेज इंसान है। मैं तुझे तेरी मुनासबत से ही कोई नाम दूंगी। ये तू बताएगा कि यहाँ तू क्यों दाखिल हुआ। अगर तू मिस्र से आया है, मैं जहाँ गर्द हूँ, दुनिया देखता फिर रहा हूँ, हर जगह के बारे में मालूमात मुहैया करना मेरा मशगला है। चुनाचे एक तवील अरसा मिस्र में गुजारने के बाद मैंने इधर का रुख किया है और तुम लोग इस अरसे में मिलने वाले पहले इंसान हो। बहरहाल तू जो कुछ भी है, मैंने तुझे अपने दोस्तों में शुमार कर लिया, लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है। आशीरी की मौत दोस्तियां नहीं निभाती। हाँ, दोस्तों से दरख्वास्त जरूर करती हूँ कि मेरे मिशन में मेरी मदद करें। क्या तू आशीरी के खिलाफ जंग में मेरी मदद करेगा? मैं तेरी मदद करूंगा इश्तार, मैं वादा करता हूँ कि आशीर की मौत तेरे हाथों होगी और ये एक दोस्त और सच्चे इंसान का वादा है। जब और जिस वक्त तू चाहे उसे कत्ल कर सकती है। मैं सिर्फ मेनपाल के मुंतजिर हूँ। मेरे भाई का दोस्त था, यकीनन वो अपने फतूहात से वापसी पर इधर से गुजरेगा और मेरे लोगों ने मुझे इतला दी है कि वो दूर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या तू मुझे आशीरी के बारे में नहीं बताएगी? वहशी मनाई, मुल्क गिरी की हवस का शिकार, शेर की खिचार में छुपा हुआ गीदड़ जब अपनी ताकत बेपनाह कर चुका तो उसने सबसे पहले अपने करीब तरीन हमसाया अरबेला पर फौज कशी की थी। हम सुलह पसंद लोग जंगो जदल के लिए तैयार न थे। मेरा भाई बाल सीधा साधा इंसान था। उसने मनाइयों की लश्कर कशी के जवाब में लश्कर कशी नहीं की, बल्कि उसे सुलह की दरखास्त भेज दी। तब वैशी आशीरी ने, जो अपनी ताकत के जोम में दीवाना था, पैगाम भिजवाया कि बाल उसके खैमे में आए, अपनी तलवार उसके कदमों में रखते और उसका महकूम बन जाए। और मेरा सुलाजू भाई उसके लिए भी तैयार हो गया। वो सिर्फ 5 जवानों को लेकर आशीरी के खैमे की तरफ चल पड़ा, लेकिन बेजमीर आशीरी को बड़ी मायूसी हुई। वो तो अपने लश्करियों की ताकत आजमाना चाहता था। उसने सुलह की ये शराइत इसलिए रखी थी कि कोई उसे कबूल न करे। जब भाई वहां पहुंच गया तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने मेरे भाई को कत्ल करा के उसकी लाश अपने खैमे के सामने लटका दी और फिर इन 5 जवानों की नाकें काट कर इन्हें वापस भेज दिया। काहिल अरबेला को जोश आए और यही हुआ। अरबेला के जांबाज आशीरी के लश्कर पर टूट पड़े, लेकिन आशीरी के खूंखार लश्कर के सामने उनकी तादाद कुछ न थी। थोड़ी देर में वो हलाक हो गए। यूं अरबेला मनाइयों के कब्जे में आ गया। मनाई अरबेला में दाखिल हुए और इन्होंने तबाही फैला दी। तब मैं बच्चे खुचिया जाबाजों को लेकर वहां से निकल आई और मैंने इन पहाड़ों को अपना मस्कन बना लिया। हमने यहाँ छोटे छोटे काफिले लूटना शुरू कर दिए ताकि असलहा जमा कर सके, और जब मेन पाल यहाँ आए तो उसके साथ मिलकर आशीरी से जंग करे। मैंने उसकी पूरी दास्तान सुनी, दिलचस्प थी।
تو یہ انتقام کی دیوانی حسینہ تھی۔ بہرحال اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا اور عاشیری کو اس کے کیے کی سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ وہ خاموش ہوگی، اس کا چہرہ پھر انتقام کی آگ سے تپنے لگا تھا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کی مدد کروں گا اور بابل کی سرزمین میں میرا تعارف بھی تو ضروری تھا۔ چنانچہ پروفیسر میں بھی لڑکی کے ساتھی کی حیثیت سے انہی کاروں میں فروکش ہو گیا۔ حالانکہ وہ میری حیثیت نہیں پہچانتے تھے، اگر وہ میری حیثیت پہچان لیتے تو پھر میرے سامنے کسی کا چراغ نہ چلتا، لیکن میں خود انہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، نہ ہی میں نے اس سے قبل ایسا کیا تھا، اور نہ ہی پروفیسر میں اس کے لیے بے چین تھا کہ فوری طور پر میری حیثیت ظاہر ہو جائے۔ بس بابل کی حسینہ مجھے پسند آئی تھی اور میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری طرف مائل نہیں نظر آتی تھی۔ وہ میرے ساتھ عام لشکریوں جیسا سلوک کرتی تھی، مجھ سے گفتگو بھی کر لیتی تھی، لیکن بس اس کے علاوہ نہ تو میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی خاص تاثرات پائے، نہ ہی اس نے مجھے کوئی اہمیت دی، اور وقت گزرتا رہا اور پھر ایک روز مجھے اس پر اپنی شخصیت کو متعارف کروانے کا موقع مل گیا۔ سکون کی شام تھی، فضا پر سناٹا مسلط تھا، پوری رات سناٹے جو دلوں میں دہشت پیدا کرتے ہیں۔ نہ جانے یہ سناٹے کیسے تھے، لیکن ان کا راز جلد کھل گیا۔ خوفناک گڑگڑاہٹ ہونے لگی، زلزلہ آ گیا تھا، شدید زلزلہ۔ چٹانوں کے رخنوں سے مٹی چھڑنے لگی، تمام چیزیں جگہ چھوڑنے لگیں، ہر شخص خوفزدہ ہو گیا۔ پہلا جھٹکا شاید شدید تھا، لیکن دوسرا جھٹکا طویل تھا۔ دہشت زدہ لوگ باہر بھاگے، لیکن ابھی وہ غاروں کے دروازے کے پاس بھی نہ نکلے تھے کہ ایک پہاڑ اوپر سے ٹوٹا اور اس غار کا 20 فٹ اونچا دروازہ ڈھک گیا۔ باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے آخری چیخیں بھی نہیں مار سکے تھے۔ ایسے وقت میں نے اشتار کا چہرہ دیکھا اور مجھے وہ لڑکی بے حد دلچسپ معلوم ہوئی۔ اس کی کیفیت رسیوں سے جکڑے ہوئے چیتے کی مانند تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہ تھا، جبڑے بھیجے ہوئے تھے جیسے وہ طوفان سے لڑنا چاہتی ہو۔ زلزلہ ختم ہو گیا، چیخنے والے خاموش ہو گئے، ان کے چہرے موت کے خوف سے زرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر زلزلہ تیسری بار آ گیا تو پھر ان کی زندگی محال ہے، لیکن حواس بحال ہونے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کی زندگی تو اب بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وہ عظیم چٹان جس نے غار کا دھانا ڈھک دیا ہے، اسے توڑنا یا ہٹانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جبکہ وہ کچھ اس طرح غار کے منہ سے اڑکی تھی کہ راستہ مسدود ہونے کے ساتھ ہوا کا داخلہ بھی بند ہو گیا۔ غار اگر بے پناہ کشادہ نہ ہوتے تو شاید چند منٹ میں موت کا سبب بن جاتے، لیکن تازہ ہوا کا نہ آنا چند گھنٹوں کے بعد موت لا سکتا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی اس خوفناک صورتحال کا سب کو احساس ہو گیا۔ اشتار غار کے دہانے پر چٹان کے رکھنے تلاش کرنے لگی جہاں سے چٹان کو توڑنے میں آسانی ہو، لیکن چٹان غار کے دہانے سے کافی بڑی تھی، اس لیے کوئی رکھنا نہ مل سکا اور اندر ہوا کم ہوتی جا رہی تھی اور سانس بھاری ہونے لگی تھی۔ تب ایسی کوئی کمزور جگہ تلاش کی جانے لگی جہاں سے کھدائی کر کے ہوا اندر لائی جا سکے، لیکن ایسی کوئی جگہ بھی نہ دستیاب ہوئی۔ تو اشتہار سخت پریشان ہو گئی۔ پھر ایک اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر اس نے پریشان حالوں سے کہا، ہماری زندگی کا ایک مشن تھا جسے پورا کرنے کے لیے ہم نے زندگی کی بازی لگا دی تھی۔ اگر دیوتاؤں کو عاشیری کی شکست منظور نہیں ہے تو ہماری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم موت کے آرزو مند تھے کیونکہ ہم بے وطن اور بے گھر لوگ ہیں، لیکن یہ موت اگر عاشیری کے لشکر کو تباہ کرتے ہوئے آتی تو کامیاب موت تھی۔ بہر صورت زندگی کے لیے موت سے جنگ کرنا ضروری ہے تاکہ مرنے کے بعد ہم کہالوں میں شمار ہو کر دیوتاؤں کے حضور نہ شرمائیں۔ اس لیے اپنی وزنی ہتھیار سنبھالو اور چٹان توڑنے کی کوشش کرو۔ گہری گہری سانسیں لینے والے وزنی ہتھیار لے کر چٹان پر ٹوٹ پڑے، لیکن اسے چٹان کہنا اس کی توہین تھی، وہ تو پہاڑ تھا جو نیچے آ گرا تھا۔ ان سب کی مشترکہ کوشش اسے جنبش بھی نہ دے سکی۔ شاید ان کے پھپھڑوں کو ہوا ملتی تو وہ زیادہ دیر تک کام کرتے رہتے، لیکن ایک کے بعد ایک زمین پر گرتا رہا۔ اشتار بھی محنت کرنے والوں میں شامل تھی اور اس کی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن صرف میں تھا جو اطمینان سے ایک پتھر پر بیٹھا ان کی کوششیں دیکھ رہا تھا۔ تب اشتار نے مجھے دیکھا اور مایوسی سے گردن لٹکائے ہوئے میری طرف بڑھائی۔ تم نے اس جدوجہد میں حصہ نہیں لیا، شاید تم جانتے ہو کہ یہ کوشش صرف دل بہلانے کی ہے۔ وہ پھیکی سے مسکراہٹ سے بولی، مجھے افسوس ہے اجنبی کہ عاشیری کو قتل کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ عاشیری کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گی۔ شاید اسے تم نے اہمیت نہیں دی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، میں یقین رکھتی تھی اگر حالات سازگار رہے تو تم اسے زیر کرنے میں میری پوری مدد کرو گے کیونکہ تم بے پناہ بہادر ہو۔ اشتار نے میرا دل رکھنے کے لیے کہا، میں ناسازگار حالات میں کام آنے والا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ میری شکل دیکھنے لگی، پھر بدستور مجھے گھورتے ہوئے بولی، کیا تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے؟ جس جگہ تمہاری تدبیریں ناکام ہو جائیں وہاں مجھ سے مدد مانگ لینا۔ میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پہاڑ سے زور آزمائی آج تک نہیں کی تھی پروفیسر، لیکن ہمت اور یقین ضرور رکھتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر سکوں گا۔ اشتار احمقانہ انداز میں میری شکل دیکھنے لگی۔ وہ نہیں سمجھ سکی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ چٹان سے زور آزمائی کرنے والے تھک کر بیٹھ چکے تھے، ان کے گہرے گہرے سانس غار کی محبوس فضا میں گونج رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لاتعداد ازدے غار میں بند ہو۔ خود اشتار کے چہرے سے بھی پسینہ چھلک رہا تھا، اس کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن صدیوں تک برف کی قبر میں سونے والا مسرور مطمئن تھا۔ میں نے ہاتھوں سے پیٹ پیٹ کر چٹان کے کمزور حصے تلاش کی اور پھر میں نے ایک سپاٹ اور چکنے حصے سے اپنی پشت لگا دی اور زمین میں پاؤں دھنسانے کے لیے جگہ تلاش کرنے کا۔
جب پاؤں نے مناسب جگہ تلاش کر لی تو میں نے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور پشت سے چٹان پر قوت آزمائی کرنے لگا۔ ہزارہ سال کی مجتمع قوت صرف کر کے میں چٹان ہٹانے کا خواہش مند تھا۔ اشتار اور دوسرے لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہاں، ان کی سمجھ میں اس وقت کچھ آیا جب ایک گڑگڑاہٹ ہوئی اور روشنی کی شعائیں اندر رینگ آئیں۔ اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہونے کے لیے بے چین ہوا جلدی اندر گھس آئی۔ چٹان کا کمزور حصہ غار کی دیوار چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہوا محسوس ہوتے ہی نیم مردہ چہروں میں زندگی کی رمق نظر آنے لگی۔ اشتار کے حلق سے کسی بھوکے عقاب کی سی چیخ نکلی اور اس نے عقاب ہی کی طرح چٹان کے رکھنے کی طرف غوطہ لگایا اور میرے قریب پہنچ گئی، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ انسان باہر نکل سکے۔ میں نے پوزیشن بدل دی اور ایک بار پھر چٹان کے اس حصے سے پشت لگا دی۔ اس سے قبل ممکن ہے اشتار نے میری اس کوشش کو حماقت یا دیوانگی سمجھا، لیکن اب غیر اختیاری طور پر اس کا نازک سا ہاتھ میرے سینے پر آ گیا تھا، گویا وہ میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ میں نے پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ غار کے تمام لوگ تازہ ہوا پھپھڑوں میں کھینچنے کے لیے میرے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ فی الحال وہ سوچنے سمجھنے کی قوت کھو بیٹھے تھے اور پہلے صرف زندگی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چٹان نے چونکہ اپنی بنائی ہوئی جگہ چھوڑ دی تھی، اس لیے اب وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ اس بار وہ مسلسل پیچھے ہٹتی چلی گئی، گو اس میں کافی قوت صرف کرنا پڑی تھی، اور پتھریلی زمین میں میرے پیروں کے گڑے تقریباً 4-5 انچ گہرے ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال چٹان کسی دروازے کی طرح کھل گئی اور اب اس میں اتنی جگہ بن گئی کہ 3-4 آدمی بیک وقت نکل سکیں۔ میں نے اشتار کا ہاتھ پکڑا اور رکھنے سے باہر نکلا، پھر میں جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ہلہ مار کر نکلنے والے چیختے چلاتے باہر آ رہے تھے۔ انہیں ایک لمحے کی تاب نہیں تھی، لیکن اشتار وہ میری طرف دیکھ رہی تھی عجیب نگاہوں سے۔ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور سرگوشی کے انداز میں بولی، کیا میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے؟ کیا در حقیقت تم دیوتا ہو؟ نہیں اشتار، دوسروں کی طرح مت سوچو۔ میں سوچنے والوں کے اس انداز سے تنگ آ گیا ہوں، کچھ نیا پن چاہتا ہوں۔ مجھے وہی سمجھو جو اب تک سمجھتی رہی ہو، میں دیوتا نہیں ہوں۔ نہیں، تم انسان بھی نہیں ہو۔ انسان تو وہ ہیں جو اپنی اجتماعی قوت صرف کرنے کے بعد اسے جنبش تک نہ دے سکے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ عاشیری اپنے بھائی کے قاتل کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گی، اور تم یقین کر لو اس واقعے سے جو ابھی پیش آیا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے، اشتار نے سر جھکا کر کہا، اور پھر بولی، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چلو یہ جھگڑا بعد میں طے کر لیں گے، پہلے اپنے ساتھیوں کی خبر لو، اپنا سامان غار سے نکالو۔ ممکن ہے زلزلے کے بعد یہ غار مخدوش ہو چکے ہوں اور کسی وقت بھی انسانوں کا مدفن بن جائے۔ ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تب وقت کہ ان کی خوب دیکھ بھال نہ کر لی جائے۔ تمہارا خیال درست ہے، اشتار نے بھاری چٹان کو کھورتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ ٹھنڈی اور تازہ ہوا سے اپنے پھپھڑے درست کر لیں تو میں انہیں دوسرا حکم دوں گی۔ غار کا ایک ایک فرد باہر نکل آیا تھا اور وہ تھکے ہوئے بیل کی مانے زمین پر اونڈے پڑے ہاتھ ٹیکے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اشتار اب بھی چور نگاہوں سے میری طرف دیکھ لیتی تھی۔ میری سانسیں بھی اعتدال پر تھیں اور اس قدر قوت آزمائی کے باوجود میری حالت میں کوئی تغیر نہیں تھا۔ اس بات پر اسے شدید حیرت ہوئی